दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट की। तो आज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट और इसमें हम लोग अपने इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन्यूमरेट फंक्शन के बारे में बात की थी। आज उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इसका आउटपुट दिखाएंगे। तो यहां पर आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन है इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे आपके सामने ये पूछेगा बताइए आपके टास्क कौन कौन से हैं टू डू लिस्ट में। आप अपने टास्क बताइए। जैसे सपोज करिए मैंने यहां पर पहला टास्क दे दिया कि एप्पल, दूसरा टास्क दे दिया कि मुझे अपनी लिस्ट के अंदर बनाना खरीदने जाना है, और तीसरा मैंने कहा चेरी खरीदने जाना है। तो ये 3 टास्क मैंने इसमें डिफाइन कर दिए। उसके बाद जैसे ही मैं यहां पर डन लिखूंगा तो आप देखिएगा अब मेरे टू डू लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो ये टू डू लिस्ट मुझे बता रही है कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। अपना काम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने काम को डिफाइन किया है और ये टू डू लिस्ट बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं। और ये कैसे बनेगी, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए यहां पर एक टास्क। जी हां, आपको यहां पर एक टास्क मैसेज चाहिए कि जिसके अंदर आप अपना टास्क फिल करेंगे। तो टू डू लिस्ट के अंदर टास्क तैयार होने वाला है। तो यहां पर आप लिख दीजिए टास्क नाम का एक वेरिएबल और उसके अंदर लिस्ट स्टोर करनी है आपको। अब ये लिस्ट जो है खाली रहेगी, अभी फिलहाल ये जो लिस्ट है ऑटोमेटिकली लूप से भरेगी। अब हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। वाइल लिखेंगे और वाइल लिखने के बाद हम कहेंगे कि अगर ये ट्रू रहेगा, यानी जब तक आपका टास्क ट्रू रहेगा या जो कंडीशन आप बताने वाले हैं वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, और जैसी फॉल्स हो जाएगी इस प्रोसेस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये ट्रू कब तक रहेगी इसके लिए कंडीशन यहां पर स्पेसिफाई मैं कर देता हूं। तो यहां पर मैंने एक टास्क नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने एक इनपुट मैसेज लगा दिया, और ये इनपुट मैसेज मेरे को टेक्स्ट में लगाना है, इसलिए मैंने इनपुट मैसेज लिख दिया। और उसके अंदर जो मैसेज डिफाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर मैंने इनपुट मैसेज डाल दिया है, और अब इस इनपुट मैसेज के अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप लोगों का टास्क में कौन कौन सी चीजें, यानी टू डू लिस्ट जो बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आपको रखनी है आप बता दीजिए। और अगर आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, टू डू लिस्ट तैयार हो जाए, तो डन लिख दीजिएगा फाइनली। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहां पर इस टू डू लिस्ट पर आपको बनानी है कंडीशन, यानी आपको अपने टास्क पर कंडीशन लगानी है। तो यहां पे लिखिए आप इफ, और इफ कंडीशन डिफाइन करने के बाद आपको लिखना होगा टास्क। अब टास्क में जो वैल्यू आप इनपुट करने वाले हैं वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं वो वैल्यू लोअर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर हम लोगों ने टास्क के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हो, चाहे वो कैपिटल में लिखी हो चाहे वो किसी भी केस में लिखी हो, हम उसे ऑटोमेटिकली लोअर केस में ले आएंगे और फिर उसके बाद उस पर कंडीशन टेस्ट करेंगे कि हमारा जो टास्क अगर बराबर हो जाता है किस चीज के, डन के। जी हां, अगर हमारा टास्क डन के बराबर हो जाता है, अगर आपका यूजर जो है डन लिख देता है, तब आपको इस लूप से बाहर आना है। ठीक है, आपको लिखना है ब्रेक, क्योंकि यहां पर इसके बाद जो प्रोसेस है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। और ब्रेक होने के बाद आपको अपने टास्क के अंदर वैल्यूज को अपेंड करना है। जितनी वैल्यूज आप लोगों की इसके अंदर आएंगी, जो भी वैल्यूज आप इसमें डालेंगे टास्क वाली, वो सारी वैल्यूज आप लोगों की ऊपर वाले टास्क के अंदर अलॉट हो जानी चाहिए। तो यहां पर जो टास्क आपने डिफाइन किया था उसके अंदर आप लोगों की सारी वैल्यूज टास्क के अंदर जो भी इनपुट आप दे रहे हैं वो सारी अपेंड हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। तो यहां पर आपने लिखा प्रिंट \n लिखा, और यहां पर आपने नेक्स्ट लाइन में क्या टाइप करने वाले हैं, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहां टाइप कर देते हैं एक हेडिंग जिसमें लिखा होगा टू डू लिस्ट। तो यहां पर हमने टू डू लिस्ट जो हेडिंग है वो टाइप कर दी, और उसके बाद हम जो है यहां पर प्रिंट लेने वाले हैं। अब प्रिंट लेते समय आप लोगों को इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करना है, ये बात आपको पता है, क्योंकि इन्यूमरेट फंक्शन ही आपको नाम के साथ साथ नंबरिंग अलॉट करेगा। तो चलिए अब इन्यूमरेट फंक्शन को यहां पर लगाते हैं, लेकिन उसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फॉर में सबसे पहले हम एक वेरिएबल देंगे i, और दूसरा वेरिएबल जो हम देंगे यहां पर वो अपना टास्क दे देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल साथ साथ चलने चाहिए। एक याद होगा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, एक आपका पोजीशन और दूसरा आपका एलिमेंट। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोगों को एक पोजीशन और एक एलिमेंट साथ साथ चलाना है।
और ये जो पोजीशन एलिमेंट है वो आएगा किससे, वो एन्यूमरेट फंक्शन की मदद से आएगा। और एन्यूमरेट फंक्शन में आपको टास्क को रखना है और उसके अंदर जो नंबरिंग शुरू करनी है वो 1 से शुरू करनी है, इसलिए आपने 1 लिख दिया। उसके बाद आप लोग यहां पर प्रिंट ले लीजिए और प्रिंट लेते समय आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले आपको क्या प्रिंट करना है। तो वो नंबरिंग प्रिंट करनी है 1 2 3 4 और फिर उसके बाद आपको अपनी लिस्ट प्रिंट करनी है। लिखेंगे एफ स्ट्रिंग और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए और अपना करली ब्रैकेट के अंदर आई के बाद आपको चाहिए डॉट, तो डॉट डाल दीजिए और दूसरा करली ब्रैकेट के अंदर आपको टास्क चाहिए। तो जितने भी टास्क आप डिफाइन करेंगे वो सारे टास्क इस करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो है स्पेसिफाई कर दिया मैंने। अब बस आपको एंटर प्रेस करना है और अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो रन किया हमने, यहां पर हमसे पूछा बताइए आपका टास्क क्या है, तो मैंने यहां पे लिख दिया एप्पल इज माय फर्स्ट टास्क। दूसरा मेरे को यहां पर अपना टू डू लिस्ट तैयार करना है, उसमें मेरे को बनाना मंगाना है और यहां पे मैंने लिख दिया चेरी। अपना कोई भी टास्क लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं यही टास्क लिख रहा हूं, आप लोग अपने कंपनीज के कोई टास्क लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट तैयार हो जाएगी अगर आप इस तरह से काम करें। और अब यहां पर मैं लिख देता हूं डन। जैसे ही मैंने डन लिखा आप चेक करिए मेरी टू डू लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो है ना इंटरेस्टिंग। और इस तरीके से आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं और ये ही बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा प्रोजेक्ट। तो वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे यस लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मेरी वीडियोस पूरी देख रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।